अगर आपको बहुत कम समय में एक बहुत अच्छा लीडर बनना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर हम सारे बड़े बड़े लीडर्स को समझने की कोशिश करते हैं। डू यू थिंक कि इस वॉर से इंडिया पे कुछ असर पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस इंडिया ने बहुत अच्छा किया है कि इजराइल के साथ शोल्डर टू शोल्डर खड़ी हुई है इंडिया, और ये आगे चल के हमको बहुत मदद करने वाला है जब इजराइल इससे उभरेगा। जब हम लोग इनके साथ डिफेंस डील्स को नेगोशिएट करेंगे, आई थिंक इट्स अ वेरी, आई विल गिव मोदी जी 10 on 10 ऑन दिस बाय स्टैंडिंग कंप्लीटली विद इजराइल। क्योंकि आप देखो, किसी भी देश ने इंडिया को क्रिटिसाइज नहीं किया इजराइल के साथ खड़े होने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। वही कह रहा हूँ, जो ये चीज़ अभी लगती ना, क्योंकि मैं उस एरा में बॉर्न हुआ हूँ, आई एम बॉर्न इन 2000 एरा, तो मुझे ये सब लगता है ये तो हिस्टोरिक है। क्योंकि पहले हम लोग, जब मैं पढ़ता था सब एडिटोरियल्स, कोई इतना क्लियर हेडेड नहीं था हमारी फॉरेन पॉलिसी में। कोई भी ऐसा अपफ्रंट जवाब नहीं था। अपफ्रंट जवाब के साथ हमको पता है हमारी स्ट्रेंथ क्या है, और हम हमारे को अपनी स्ट्रेंथ को लेवरेज करना जान गए। ये है, हमें पता है कि इकोनॉमिक स्ट्रेंथ हमारी क्या है, हमें पता है कि हमारी डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ क्या है, हमारे पता है हमारी डिफेंस स्ट्रेंथ क्या है। हम अपनी स्ट्रेंथ्स को एक्नॉलेज करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स के साथ। क्या लगता है इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मेरे हिसाब से इंडिया दो है। एक, इंडिया की इकोनॉमी, जो सबसे बड़ा मार्केट प्लेस है सभी मुल्कों के लिए। और मेरे हिसाब से जो सेकंड है, जो इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इस वक्त है, कि इंडिया में एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट है। तो अगर एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट है तो वो एक क्लियर स्टैंड ले सकती है पॉलिसीज में। ये हमारे पास इकोनॉमी है, जो सबसे बड़ा लेवरेजिंग टूल है सभी मुल्कों के लिए। जो चाइना के बाद अगर कोई दूसरी सबसे बड़ा मार्केट है, कंज्यूमर बेस है, वो हमारे पास है। और दूसरी भी हमारे पास एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट है। ये डिप्लोमेटिकली नेगोशिएशन में, डिप्लोमेटिक टेबल की बात करूँ, वैसे तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हमारी सिविलाइजेशन है। वो तो सबसे बड़ी हमारी स्ट्रेंथ है, जो हमको भारत इज भारत बिकॉज ऑफ सिविलाइजेशन। बट अगर एक फॉरेन टेबल पे मान लो, जब मैं यूएस के साथ नेगोशिएट कर रहा हूँ, तो यार आपने देखा नहीं था कि थोड़े समय पहले जाके टाटा ने जाके यूके और यूएस के अंदर जॉब्स क्रिएट करे थे, जब जो बाइडन, ऋषि सुनक और प्राइम मिनिस्टर मोदी दोनों थैंक यू कर रहे थे कि आप जॉब्स क्रिएट कर रहे हो। हमें पता है हमारी स्ट्रेंथ क्या है। दूसरी चीज़ क्या है ना, हम लोग सिर्फ और सिर्फ बाहर के मुल्कों पे डिपेंडेंट नहीं हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। तो हम लोग एक सेविंग ड्रिवन इकोनॉमी से कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी की तरफ। ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप देखो, चाइना और यूएस बड़े क्यों हैं? क्योंकि वो कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी की तरफ बढ़े। मतलब अगर बाहर मंदी भी हो जाए, तब भी वहाँ के लोग खरीदते हैं, स्पेंड करते हैं, तो उनकी इकोनॉमी चलती है। तभी इतना डॉलर प्रिंट करने के बाद भी जाके अमेरिका को दिक्कत नहीं होती और रिवाइव कर जाता है। एक तो डॉलर उनके पास है ही, बट उसके साथ में वो कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है। तो अब हम भी सेव करें। आपके जनरेशन, हमारी जनरेशन पैसा कमाता है तो खर्च करना चाहता है, तो हम खर्च कर रहे हैं ज़्यादा। जब हम खर्च कर रहे हैं ज़्यादा, तो डिमांड ज़्यादा बढ़ रही, तो ज़्यादा जो कंपनी सेटअप हुई उनको फायदा है। आप देखो, दूसरा साल ऐसा है जब हमने चाइना से ज़्यादा स्टार्टअप्स, यूनिकॉर्न्स को रजिस्टर किया। सेकेंड ईयर इन अ रो हमने चाइना से ज़्यादा यूनिकॉर्न्स को रजिस्टर किया। ये दिस इज हिस्टोरिक। टाइम लगेगा, बट हम सही डायरेक्शन की तरफ है। ओके, अब I want to talk about previous 2-3 cases and 2-3 things that you have worked on before. One of them very sensitive and popular was सुशांत सिंह राजपूत, बिकॉज, और आपने ये बीच में नाम भी लिया था जब हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे अबाउट कि उसमें क्या कर रहे थे उस टाइम पे, राइट? क्या केस था पूरा, एंड वाई, कि वो कभी कंक्लूजन पे आया कि बंद हो गया, क्या हुआ? यार, अभी सीबीआई में के पास वो केस है। दुख की बात है कि सीबीआई हैज नॉट कम टू द कंक्लूजन। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि डेफिनेटली जितना मैंने केस को इन्वेस्टिगेट किया है, सुशांत सिंह राजपूत मेरे हिसाब से डिड नॉट कमिट अ सुसाइड। दिस इज व्हाट मेरे जो फैक्ट्स में सामने आया था, और मैंने जो इतनी महीने रिपोर्टिंग करी थी। अब मैं जिसमें कहना चाहता हूँ कि दो चीज़ें दोस्त। पहला है कि इस देश में एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो एक मर्डर होता है, ठीक है, और इनिशियल क्राइम सीन के अंदर जितने भी जो सबूत हैं वो नष्ट कर दिए जाते हैं। पुलिस सबूत को नष्ट कर देती है। उसके बाद में सीबीआई आती है, कोई दूसरी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी आती है, वो प्रूव नहीं कर पाती कि वो मर्डर है। उसका ये मतलब नहीं कि मर्डर नहीं हुआ है। दो चीजें होती हैं, एक मर्डर हुआ है और एक मर्डर को कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव करना है। ये दोनों अलग हैं। इस देश में इतने सारे मर्डर्स हैं जो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर प्रूव नहीं हो पाते बिकॉज ऑफ एविडेंसेस इतने सफिशिएंट नहीं होते। बट अगर वहां पे कोई विटनेस है या कोई प्राइमरी साक्ष्य है जो ये पॉइंट करते हैं कि मृत्यु सस्पिशियस है, तो आपका काम है सवाल पूछना। इट्स एज सिंपल एज दैट इज व्हाट आई डिड। जिनको लगता है दूसरी चीज है, उनको लगता है दूसरी चीज है, बट जितने मैं फैक्ट्स यहाँ पे सामने मुझे दिखे, और जब इनिशियली उस वक्त मुंबई पुलिस ने जिस हिसाब से बिहेव किया था, जिस हिसाब से एक्ट किया था, वो काफी एक तरफ से पॉइंट करता था कि यार चीजों में, दाल में कुछ काला है, और कई सवाल हैं जो नहीं दिए गए।
टॉप 3 चीज़ें बताओ जिसके साथ आप बोलते हो क्यों आपको लगता है कि ये कंक्लूजन पे इसलिए नहीं पहुंचा है इस वक्त क्योंकि इनिशियल क्राइम सीन जो था उसमें जो एविडेंसेस है उसके साथ टैम्पर किया गया था. व्हाट आई मेंट वाज कि ऐसे 3 फैक्ट्स या एविडेंसेस आपको क्या लगे जिसकी वजह से आपको लगता है कि यार ये सुसाइड नहीं थी? कौन सी 3 चीज़ें? ऑब्वियसली बिकॉज ये बोलना इज़ अ बिग स्टेटमेंट इटसेल्फ. यार देखो अभी मैटर थोड़ा सा सीबीआई के पास में, तो इसलिए मैं उसके डिटेलिंग पे नहीं जाना चाहता हूँ, अदरवाइज लोग विल गो अहेड एंड से. मैं जो आपके टाइम में जब आपने लगा आपने क्या देखा था? देखो मैं एक बहुत बेसिक फैक्ट पे जाना चाहता हूँ. मैं भी एक बेसिक उस पर कहूँगा कि जैसे जब लाइगेचर मार्क जो थे, जब कूपर हॉस्पिटल में सुशांत की बॉडी के साथ लाया गया तो जो लाइगेचर मार्क थे, जितने भी एक्सपर्ट से बात करी गई थी, वो लाइगेचर मार्क कहीं भी पॉइंट ये नहीं करते थे कि यार ये व्यक्ति ने जो है खुद सुसाइड कमिट किया है. जब आप एक्सपर्ट से उसको बात करोगे तो जो लाइगेचर मार्क पॉइंट करते हैं कि यार पंखे से चीज़ लटकी. दूसरी चीज़, जो पंखे से बेड की दूरी थी वो सुशांत सिंह राजपूत की हाइट से ज़्यादा थी, विच इज़ एज सिंपल एज दैट. दैट इज़ पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 3 ये एक और है कि जब आप उसका जब अक्रॉस जब उसकी बॉडी निकाली गई थी, ले जाई गई थी, उसके बाद में इनिशियली जो क्राइम सीन था, उस क्राइम सीन के अंदर जितने भी आपके एविडेंसेस थे, वो एविडेंसेस का पूरी तरीके से जांच नहीं हुई थी. आप एक कोई भी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आने में समय लगता है, उसकी एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होती है. उस साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हुए बगैर ही कंक्लूड कर दिया गया था कि भाई वो केस ऑफ सुसाइड है. आप समझ रहे हैं? चौथा, जब उस वक्त की मुंबई पुलिस ने जो बिहेव किया था, जब बिहार पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट करने आई थी, अगर कुछ भी दाल में नहीं डाला था तो क्यों उसको रोका गया था? दैट इज अनदर पॉइंट. व्हाई डिड मुंबई पुलिस बिहेव इन सच अ सस्पिशियस मैनर? एंड नोबडी कुड आंसर दैट. हाउ कुड यू कैसे इन लोगों ने कंक्लूसिवली कंक्लूड कर दिया कि इस केस ऑफ सुसाइड है? क्या किसी ने देखा? नहीं. क्या कोई इन सवालों का जवाब दे पाया कि भाई जब उसकी बॉडी और उस पंखे के बीच की हाइट ही जब इतनी है नहीं थी तो कैसे हुआ? उनकी सब बहन है. मैं किसको विश्वास करूं? मैं सुशांत के परिवार को विश्वास करूं या मैं बाकी के नेसियर्स को विश्वास करूं? उसके परिवार, उसकी बहन ने मेरे साथ अपना फर्स्ट टीवी इंटरव्यू दिया एंड शी क्राइड ऑन एयर एंड सेड कि सुशांत ने सुसाइड नहीं कमिट किया. मेरे को इन सवालों के जवाब नहीं मिले, तो मेरा काम क्या है? जो सवाल है वो तो मैं पूछूंगा ना. एज सिंपल एज दैट. ये मेरी चीज है. सो वो सवालों का जवाब अभी तक नहीं मिल पाया. तो अगर एक मिडिल क्लास बच्चा व्यक्ति जो बिहार से आके अपने पैरों पे खड़े होता है, उसके लिए अगर आवाज उठाना गलत है तो यार वो गलती मंजूर है, वो गलती हमने की और करेंगे. ये है, दैट्स व्हाट आई कैन से. मेरे लिए तो सुशांत रिप्रेजेंटेड अ मैन जिसने अपने पैरों पे खड़ा हुआ, मेहनत करी, पहुंचाया, और बिहार के बच्चे देश के बच्चे की वो आवाज बन गया था. और वो सब सवाल पूछ रहे थे और मैं सिर्फ माध्यम था उन सवालों को पूछने के लिए. बाकी हमने देखा है इस देश के अंदर यार कितने सारे केसेस हैं जिस केसेस के अंदर पब्लिक मूवमेंट इतना ऊपर होता है, तब भी बिकॉज इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के फेलियर के कारण, बिकॉज पुलिस वहाँ पे इनिशियल पुलिस अपना काम नहीं कर पाती, तो वो चीज़ कोर्ट ऑफ लॉ में बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं प्रूव हो पाता. राइट? आप आयुषी तलवार केस को उठा के देख लो, उसमें कितना मीडिया फ्रेंजी था, उसके बाद कितनी सारी चीजें मूव हुई कि अभी तक कोई कह नहीं कह सकता कि किसने मर्डर किया था. राइट? तो फिर क्या उसका ये मतलब है कि जो उस वक्त उठाया गया तो गलत था? ये मैं कहना चाहता हूँ. Thank you so much for watching this episode till the end. For more such clips, please subscribe to Raj Shamani Clips channel, because here we get India's top leaders to help you become a better leader for tomorrow.